प्राचीन काल में चंद्रप्रभ नाम के एक राजऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें चित्रध्वज नामक सुंदर पुत्र प्राप्त था। वह बचपन से ही भगवान का भक्त था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब राजा ने किसी ब्राह्मण के द्वारा उसे अष्टादशाक्षर मंत्र दिलवा दिया। वो मंत्र क्या है, मैं आगे चल के वो भी आपको बताऊंगा। बालक ने मंत्रपूत अमृतमय जल में स्नान करके पिता को प्रणाम किया और एक दिन वह सुंदर पवित्र नवीन वस्त्र तथा आभूषण धारण करके श्री विष्णु मंदिर में चला गया। वहां वह यमुना पुलिन पर वन में गोप बालाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए भुवन मोहन श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। फिर तो भगवान के लिए उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। भगवत कृपा से उसे परमा विद्या प्राप्त हुई और उसने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य भवन में स्वर्ण पीठ पर समस्त लक्षणों से युक्त श्याम वर्ण और लावण्यशाली त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण का मनोहर श्री विग्रह है। सर पर मोर पंख सुशोभित है। वे श्री विग्रह रूप भगवान मानो अधरों पर यानी कि होठों पर स्थापित सोने की बंसी बजा रहे हैं। उनके दोनों ओर 2 सुंदरियां विराजमान हैं। चित्रध्वज ने इस प्रकार वेश विलास युक्त श्री कृष्ण को देखकर लज्जावनत होकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर श्री कृष्ण ने अपनी दाहिनी ओर बैठी हुई लज्जिता प्रिया से हंसते हुए कहा, मृगलोचने, तुम अपने ही अंशभूत इस बालक के लिए ऐसा चिंतन करो मानो यह तुम्हारी जैसी ही दिव्य अद्भुत युवती है। तुम्हारे और इसके शरीर में कोई भी भेद नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा ऐसा चिंतन करने पर तुम्हारे अंग तेज का स्पर्श पाकर यह बालक तुम्हारे रूप को प्राप्त हो जाएगा। तब वह कमल नयनी चित्रध्वज के पास जाकर अपने अंगों के समान उसके समस्त अंगों का भेदभाव से चिंतन करने लगी। उस देवी के अंगों की तेजो राशि चित्रध्वज के अंगों का आश्रय करके उसका वैसा ही निर्माण करने लगी। देखते ही देखते वह सुंदर रमणीय युवती रूप में परिणित हो गया। वह रमणी संपूर्ण सुंदर वस्त्र आभूषण तथा हार माला आदि से सुशोभित होकर वैसे ही भाव हाव से संपन्न स्त्री दिखने लगी। तब एक दीपक से दूसरे दीपक के जल उठने की भांति देव शरीर से उत्पन्न देवी मूर्ति को देखकर उस देवी ने लज्जा से संकुचित और यौवन सुलभ मंद मुस्कान से युक्त उस नवीन रमणी का हाथ पकड़कर परम आनंद से उसे श्री गोविंद की बाईं ओर बिठा दिया। उसके बाद उस देवी ने श्री भगवान से कहा, प्रभु, आपकी यह दासी उपस्थित है, इसका नामकरण कीजिए और इसे आपकी रुचि की कौन सी अत्यंत प्रिय सेवा में नियुक्त किया जाएगा, यह भी बता दीजिए। इसके पश्चात उस देवी ने ही भगवान के इशारा करने पर स्वयं ही उसका नाम चित्रकला रख कर उससे कहा कि तुम इस वीणा को लो और सदा सर्वदा प्रभु के समीप रहकर विविध स्वरों में मेरे प्राणनाथ का गुणगान किया करो, तुम्हारे लिए यही सेवा है। चित्रकला ने उसका आदेश स्वीकार करके भगवान श्री माधव को प्रणाम किया और उनकी प्रेयसी की चरणारविंद यानी कि चरणों की धूलि को लेकर वह युगल स्वरूप के आनंद वर्धक गुणों का सुललित स्वरों में गान करने लगी। तब आनंद में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका आलिंगन किया यानी कि उसे गले से लगाया। भगवान श्री कृष्ण के आनंद में स्पर्श से चित्रकला ज्यों ही आनंद सागर में निमग्न हुई कि उसकी नींद टूट गई। अब तो श्री कृष्ण प्रेम परवश होकर कुमार चित्रध्वज स्वप्न के उस अपार अलौकिक आनंद का स्मरण करके फुफकार मारकर उच्च स्वर से रोने लगा। उसका आहार विहार सब छूट गया। महीने भर इस प्रकार व्याकुल हृदय से घर में रहा। फिर एक दिन आधी रात्रि के समय श्री कृष्ण को सहचर बनाकर वह घर से निकल पड़ा और श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मुनियों के लिए भी जो दुस्साध्य तपस्या है वह वो करने लगा। इसी महामुनि ने देह त्याग के बाद वीरगुप्त नामक गोप के घर पर चित्रकला नाम से कन्या के रूप में जन्म लिया। चित्रकला गोपी के कंधे पर सदा सर्वदा सप्त स्वर शोभित मनोहर वीणा रहती और यह भगवान के समीप युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण का नित्य निरंतर गान किया करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो अष्टादशाक्षर जो मंत्र था जो चित्रध्वज को प्राप्त हुआ था वो कौन सा मंत्र था। वो मंत्र था ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से ही उन्हें भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिला और भगवान के द्वारा उन्हें चित्रकला नाम प्रदान किया गया और भगवान के द्वारा ही उन्हें सेवा प्रदान की गई। श्री श्यामा जी की चरणों की धूल जब उन्होंने मस्तक पर धारण की तब उनका जो भाव है वो सखी भाव उत्पन्न हुआ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।